घर में कोई बात हो जाए, जो ना समझ होता है इसको नहीं डांटा जाता। किसको डांटा जाता है? जो समझदार होता है। माना कि ये गलत था, लेकिन तू तो समझदार था, तू इसके आगे क्यों आया? जड़ भरत जी महाराज, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम बर्तु समय स्याद्यदि वीरवारः गन्तुर्यदि स्यादिगम्य मद्वा जीवेति आशौ न वेदां प्रवादः। राजन, तुमने जितनी बातें कही हैं बड़ी अच्छी कही हैं। राजन, एक बात बताओ, आपने कहा था इतना मोटा तगड़ा शरीर लेकर के घूमते हो, पालकी ठीक से नहीं लग चलती। राजन, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? शरीर मोटा पतला होता है या आत्मा मोटी पतली होती है? आपने कहा था हट्टा कट्टा शरीर लेके घूमते हो। राजन, शरीर का धर्म है मोटा होना पतला होना। आपने कहा ठीक से पालकी श्रम नहीं किया जाता। राजन, श्रम उसे होगा जो श्रम कर रहा है, और जो श्रम कर ही नहीं रहा उसे किस बात का श्रम? बोले क्या मतलब? राजन, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर का टुकड़ा रख दो और दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर का टुकड़ा रख दो, तो नीचे जो पत्थर का टुकड़ा है क्या उसको श्रम होगा? ऊपर के दो जो पत्थर रखे हैं, समझे या नहीं? जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर पर दूसरा पत्थर रख दिया, तीसरा रख दिया, अब उन दो पत्थरों का वजन, भार, जो नीचे रखा हुआ वाला जो पत्थर है क्या उसको होगा? होगा तो नहीं, क्योंकि पत्थर के स्वभाव में एकीकरण है। सभी पत्थरों का वजन, भार एक जैसा है, तो उनके अंदर भार का अनुभव नहीं होगा, और उसी भार को हम अपने ऊपर रख लेंगे तो हमको उसका श्रम होगा। राजन, जो श्रम करता ही नहीं है उसे किस बात का श्रम? क्योंकि मैं तो नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं। ये सारे वजन उसको लगेंगे जो माया से ग्रसित है, और जो मुक्त है उसके जाने कोई मरो चाहे जियो उसको कोई मतलब नहीं, किसी बात का कष्ट नहीं होता। राजन, तुमने एक और बात कही थी, ऐसी चिकित्सा करूंगा छठी तक की याद आ जाएगी। राजन, एक बात बताओ हमको। बोले क्या? एक अंगीठी है, उसमें अग्नि जल रही है, उस अंगीठी पर हमने एक पतीला रख दिया, और पतीले में हमने चावल रख दिए। अग्नि का संबंध किससे है? जो रखा हुआ बर्तन, पतीला, पतीले से। पतीले का संबंध किससे है? उसके अंदर भरे हुए जल से। और जल का संबंध किससे है? उस जल के अंदर पड़े हुए चावलों से। राजा कह रहा है, महाराज आप कह रहे हो श्रम नहीं लगेगा, श्रम नहीं होगा, तो श्रम क्यों नहीं होगा? जैसे अग्नि का संबंध पतीले से है, पतीले का संबंध जल से है, जल का संबंध चावल से है, चावल अग्नि के संपर्क में आने पर पक करके भात बन जाएगा। इसी प्रकार इस शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है,
शरीर कष्ट पाएगा तो मन भी कष्ट पाएगा, मन कष्ट पाएगा तो बुद्धि भी कष्ट पाएगी, और बुद्धि कष्ट पाएगी तो आत्मा को भी कष्ट होगा। जड़ भरत जी महाराज मुस्कुरा गए, राजन अच्छा तर्क लेकर के आए हो, चलो अब हम तुम्हारे तर्क का जवाब तुम्हारे द्वारा ही देते हैं। राजन, उसी चूल्हे पर, उसी पतीले में, उसी जल में चावल की जगह हम कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दें, अग्नि जलने पर, पानी गर्म होने पर, अब बताओ उन पत्थरों का क्या बनेगा? कुछ बन सकता है क्या? कुछ तो नहीं बनेगा। राजन, जो है ही नहीं उसको किस बात की पीड़ा? कैसे? जैसे खुले हुए आसमान में एक साथ 1000 घड़ों में पानी भर के रख दिया जाए और हर घड़े के अंदर झांक करके देखो तो आपको आसमान में निकलता हुआ सूर्य हर घड़े के अंदर दिखाई देगा। तो क्या हर घड़े के अंदर दिखने वाला सूर्य 1000 रूपों में है या सूर्य एक है? भगवान, घड़े 1000 हैं, सूर्य एक है। राजन, इसी तरह से परमात्मा एक है और हमारे अंदर बसने वाली हम घड़े हैं। ये शरीर हमारा घड़ा है और इसके अंदर जो इसको चलाने वाली परछाई हैं, जो भगवान की परछाई से, भगवान की लीला से आच्छादित हो रही है, बस वो इस शरीर का एक सहारा मात्र है। बाकी बुद्धि का संपर्क आत्मा से हो ही नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लेन्तयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। आप कहेंगे कैसे? आप खड़े हो जाओ, आपकी जहां परछाई पड़े तो क्या आप उस परछाई को गीला कर सकते हैं या उसको काट सकते हैं या उसको सुखा सकते हैं? जिस प्रकार से शरीर की परछाई, और सच बताऊं, जो परछाई सूर्य की रोशनी से दिख रही है आपको, सच में वो ही परमात्मा है जो आपके ऊपर सदैव अपना स्नेह लेकर के बैठा हुआ है। गलती हमारी है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे।